लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, चार्ट पैटर्न हो या कोई न्यूज हो या कोई समझदारी हो या कोई टोटका हो, कुछ ना कुछ होता है हमारे पास जिससे हम ये पता लगाते हैं कि बाजार कहाँ जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी तो थोड़ा साइडवेज था अभी, तो ऊपर के साइड पे मुझे लग रहा है कि वो ब्रेकआउट करेगा। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज है या था, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करेगा। अच्छा, ये नीचे क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई रीजन है? नहीं। रीजन नहीं है, मतलब खाली ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की साइड जाएगा। देखो क्या होता है, जनरली आदमी का जो प्रेडिक्शन या सोच विचार होता है, एक तो उसके अंदर जो ट्रेडर है, मतलब अंदर में छिपा हुआ ट्रेडर जो कि किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ समझ में आता है। क्या होता है कि हमारे मन के अंदर अगर दो तरीके की बातें हो जाती हैं यहाँ पे। पहली बात, या तो हमारी कोई पोजीशन ओपन है जिसके अंदर अपन ने लॉन्ग होल्ड किया है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ ऊपर की बातें सोचेंगे कि बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें हर वो सिग्नल जो बाजार को ऊपर ले जाता है ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है। दूसरी बात, अगर हम बाय नेचर बुल हैं, स्वभाव से अगर हम बुलिश होते हैं यानी हमेशा खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो भी हमें लगेगा कि बाजार ऊपर जाएगा। और जो आदमी न्यूट्रल है, उसको तो ये लगेगा कि यार बाजार रेंज में ट्रेड हो रहा है तो रेंज में ट्रेड होता रहेगा, ऐसा उसको लगेगा। तो अलग अलग मन की बात मन से निकल के बाहर आएगी। ठीक है, कोई आदमी अगर पोजीशन होल्ड किया है या स्वभाव से बुल है तो उसे लगेगा कि बाजार बुलिश है और ऊपर जाएगा। अगर आदमी के पास कोई पोजीशन खड़ा है और उसे लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन खड़ी है और उसमें उसको विकास होगा या उसका फायदा होगा। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी, मुझे ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानना था। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो कैसे देखा जाएगा। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप जानना चाहती हैं, और ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको ये कंफ्यूजन होता है कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना चाहिए। चलिए हम ढूंढते हैं ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना है। तो मैं आपके साथ में क्या है स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके। और फिर आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू गुरुजी। सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए एनएसई की साइट पे जाना पड़ता है, और वहां पे हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किस तरह से विजिबल होता है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो है सो 15,163 पे बंद हुआ है। कितने पे बंद हुआ है निफ्टी? 15,163, 163, 15,163 पे निफ्टी बंद हुआ है। इसका मतलब है कि 15,150 जो है इन द मनी कॉल होगी और 15,200 इन द मनी पुट होगी। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि 15,200 की जो पुट है उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट के जमावड़े को अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15,200 पे पुट इन द मनी है और कॉल जो है आउट ऑफ मनी है। दिख रहा है 15,200 में जो शेडेड एरिया है वो इन द मनी को दिखाता है और जो अनशेडेड एरिया है वो आउट ऑफ मनी को दिखाता है। तो अब इन द मनी जो पुट है उसका ओपन इंटरेस्ट है टोटल 11,274 आउटस्टैंडिंग लोन, है ना? जबकि आउट ऑफ मनी जो कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट है 28,968, यानी कि कॉल के अंदर राइटिंग ज्यादा है 15,200 पे और पुट के अंदर तो राइटिंग कम है, राइट? तो 15,200 की पुट पे जबकि वो इन द मनी है फिर भी राइटिंग कम है ना?
और 15,200 की जो कॉल है उसके अंदर तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब देखो, जो भी आदमी राइटिंग करता है, राइटिंग करने के लिए या कॉल को बेचने के लिए उसे कम से कम एक निफ्टी के फ्यूचर के पैसे ब्रोकर के पास में सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराने पड़ते। ओके। यानी कि अगर कोई आदमी को कॉल बेचना है या पुट बेचना है तो उसको मिनिमम 1.5 लाख रुपया तो इसके ऊपर डालना पड़ता है ब्रोकर के पास के, लो ये हमारी सिक्योरिटी ले लो और हम इसे बेचना चाहते हैं। ओके। तो अगर किसी ने मान लो कि 15,200 की कॉल को बेचा तो 101 रुपए में बेचा, अपन क्लोजिंग प्राइस को लेके चले तो 101 रुपए में बेचा और कितने उन्होंने बेच दिए कॉन्ट्रैक्ट, करीब 29,000। 29,000 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 101 या उससे नीचे के रेट पे बेच रखे हैं, राइट? ओके। 15,200 की पुट के अंदर इन्होंने 11,000 बेच रखे हैं। अब हम 15,100 पे आके देखते हैं। 15,100 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का जमावड़ा जो है, 15,100 पे ओपन इंटरेस्ट का जमावड़ा है 21,000 का, और 15,100 की कॉल के ऊपर है ओपन इंटरेस्ट का जमावड़ा 14,196। इसका मतलब जो 15,100 के कॉल राइटर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, उनको लग रहा है 15,100 के तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, जबकि ये बिल्कुल अड़ने को तैयार है 15,100 के पुट राइटर के, हम इसको नीचे नहीं आने देंगे। इससे भी नीचे बैक टू बैक अगर आप 15,000 पे देखो तो 15,000 के ऊपर 24 लाख की 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट खर्च में आ रहा है ये बात। यानी कि 15,100 के ऊपर पुट राइटर का एग्रेसिव राइटिंग है और कॉल राइटर एग्रेसिव नहीं है। 15,200 के ऊपर कॉल राइटर एग्रेसिव है लेकिन पुट राइटर नहीं है। तो इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जहां पे पुट राइटर या कॉल राइटर ज्यादा हैं वो साइड में बायर को नहीं जाना चाहिए। यानी अगर आपने बाय करना है तो 15,200 से ऊपर के पुट को बाय करो, ताकि क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर डरा हुआ है। लेकिन अगर आपको पुट को बेचना है या कॉल को खरीदना है तो 15,000 और 15,100 की कॉल को खरीदो जहां पे कि कॉल राइटर डरा हुआ है। तो जहां पे राइटर डरा हुआ है वहां पे बायर को खरीदना चाहिए और सही जगह पे खरीदने की कोशिश करना चाहिए। समझ में आया सभी को ये बात? हाँ सर। यानी जहां पे कॉल राइटर डरा हुआ है वहां पे आपको एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए, और जहां पे कॉल राइटर नहीं डरा हुआ है, पुट राइटर डरा हुआ है, तो वहां पे आप पुट के अंदर अपनी बाइंग करें। मतलब जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ राइटर्स हो वहां पे बायर को नहीं जाना चाहिए। मौका देख के अपने को, चार्ट पे देख के अपने को प्लानिंग करना चाहिए। राइटिंग कर रहा है वहां पे तो आप जाओगे तो अपने आप ही राइटर आपको मार डालेंगे ना, आपको नुकसान दे देंगे। समझ आ गया? हाँ सर जी। और बताइए। तो अभी इसी हालात को देखने से अपने को ये लग रहा है कि मार्केट जो है फिलहाल जो रेंज है इसकी 15,000 और 15,200 के बीच में जो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये उसी पे ट्रेड करता हुआ रहना चाहिए। जैसे कि अपन इस चार्ट को देखें, निफ्टी का 1 साल का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में ये आपको विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा अभी? हाँ सर जी दिख रहा है। हाँ, इस चार्ट को देखने से अपने को ये लग रहा है कि निफ्टी ने पिछले 5 दिन से ना तो 15,000 से नीचे गया है और ना 15,200 से ऊपर गया। तो जब ये 5 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि सिर्फ 5 दिन के बाद वो रेंज को तोड़ के और आगे भाग जाएगा। वो 6 दिन भी रेंज ट्रेड कर सकता है, 20 दिन भी कर सकता है, 50 दिन भी कर सकता है, उसकी मर्जी। तो ये बोलना कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बहुत कठिन है।
जब तक बाजार रेंज में ट्रेड करेगा तब तक बाजार कहीं भी नहीं जाएगा और यहीं खेलता रहेगा। ओके। पीछे जो दिख रहा है उसको अपन देखें, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे इसने रेंज ट्रेड किया था, ये जगह में। मैं अभी आपको बताता हूँ ये जगह में। तो यहाँ आप गिनती करके देखो, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा एक दिन नीचे आके फिर वापस चला गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन की रेंज ट्रेड करी थी इसने इस लेवल पे 12,000 12,100 पे, वो भी 100-200 पॉइंट में था, ठीक है ना। बराबर। इसी साल के ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, जब जब उसने रेंज ट्रेड करी है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी उसने 7-8 दिन रेंज ट्रेड करी थी, ये सितंबर में। ये दिख रहा है ना। हाँ हाँ। जो मैंने पतली लाइनें खींची उसके बीच में वो काफी दिन रेंज ट्रेड किया है। इसको भी अगर आप गिने तो 7-8 दिन से ज्यादा हुआ, और फिर रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक किया और इसके बाद फिर मिडिल बॉलिंगर तक आया, फिर वहां से उछल गया, फिर दोबारा सेम रेंज ट्रेड किया, फिर उसने मिडिल बॉलिंगर तक दोबारा आया और फिर उछल के उसने रेंज ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। तो आदमी इस जगह पे जहां पे भी मार्केट में रेंज ट्रेड चल रहा हो, वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कोई भी नहीं बोल सकता कि बाजार कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये बताना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। जब तक कि अपन, क्योंकि अपने को हर चीज को अगर अपन देखते हैं, जैसे निफ्टी के बाद में अगर अपन बैंक निफ्टी देखें तो अपने को बैंक निफ्टी कुछ और सीन दिखा रहा होता है। अगर अपन LNT को देखें तो LNT अपने को कुछ और सीन दिखा रहा होता है। अगर अपन ITC को देखें तो अब जैसे ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने को क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी इज आल्सो ट्रेडिंग इन रेंज। बैंक निफ्टी भी कम से कम 1000 पॉइंट की रेंज ट्रेडिंग कर रहा है ना। ये भी अपर बॉलिंगर एरिया में है और रेंज ट्रेड कर रहा है। दिखाई दे रहा है ना, 35,500 से 36,500 एक्सट्रीम लेवल हैं इसके दोनों साइड में। नीचे 35,500 तक आता है और ऊपर 36,500 तक जाता है। लेकिन 1,000 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली इतनी बड़ी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है तो कर रहा है। अगर अपन यहीं पे ITC को देखें, किसको देखें, ITC को देखें तो ITC का चार्ट जो बताएगा वो अभी अपन देखेंगे। तो ITC का चार्ट क्या बताएगा वो अभी जिंदाल स्टील के बाजू में। हाँ। ये ITC है। अब ITC में अपने को दिख रहा है कि ये लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन से गिरते जा रहा है। और नियम क्या बोलता है बाजार का नियम, कि जो आइटम गिरता है वो तब तक गिरता रहेगा जब तक कि उसके अंदर वापस से कोई सपोर्ट आता नहीं है। तो ITC अगर नीचे जा रहा है तो ITC भी मार्केट के अंदर क्या है, एक हैवी वेट है या नहीं है। उसी तरह से अगर अपन यहाँ पे देखें LNT को देखें, किसको देखें, LNT, लार्सन एंड टुब्रो, IJKL। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाजू में। अरे LIC मिल जाएगा तो LNT मिल जाएगा ना उसके बाजू। हेलो, अच्छा ये देखिए LNT भी आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे चार्ट के ऊपर लगातार 4 दिन से नीचे गिर रहा है। अब ये आपको ITC नजर आ रहा है, LNT नजर आ रहा है जो कि नीचे जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें टाटा, कंसल्टेंसी सर्विसेज को देखें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी जो है ना रेंज ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन दबाव में। हमेशा ऊपर जाता है लेकिन ऊपर से क्या करता है, नीचे आके बंद हो जाता है। हर दिन ऊपर से स्टार्ट करता है और नीचे आके बंद हो जाता है। ये भी एक मार्केट हैवी वेट है। तो ये जो मार्केट हैवी वेट्स हैं ये नीचे की तरफ को कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुछ मार्केट हेवीवेट जो है अपने को ऊपर की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे रिलायंस को देखें तो रिलायंस ने क्या किया है, कल से एक दिन पहले ऊपर की तरफ को एक बड़ा फायर किया था, और कल यानी कि फ्राइडे को रिलायंस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में नीचे आके बंद हो गया। और इस तरह की कैंडल जब बनती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, हम उसको हरामी पैटर्न भी बोल सकते हैं, हम उसको लोअर हाई के ऊपर भी क्लोज होता हुआ बोल सकते हैं। और हम अगर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना दें तो हमें ये लगता है कि यहाँ पे तो ये जो आपका रिलायंस है, रिलायंस के अंदर भी इसने जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और जो प्रीवियस हाई है उससे रिलायंस क्या है, नीचे ही बंद हुआ है। तो इसको अपन यही बोल सकते हैं कि रिलायंस भी अभी अपने चैनल टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसको ब्रीच करके चैनल का ब्रेकआउट लेने में कामयाब नहीं हुआ है। एक हाई मारने के बाद उसके अंदर फिर से एक दबाव सा बना है और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से जो चैनल की अंदर क्या नजर आ रहा है, रिलायंस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि रिलायंस जो है सो चैनल टॉप से बाहर निकलने की कोशिश किया उसने पिछले 15-20 दिन में 2 बार, लेकिन दूसरी बार भी ज्यादा ऊपर जाने में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट का हर शेयर यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता है, दबाव दिखाता है। कुछ छोटे छोटे शेयर हैं जो ऊपर की तरफ को भाग रहे हैं, तो छोटे शेयर के ऊपर भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट के टोटल मोमेंटम के ऊपर। तो इसलिए मार्केट क्या है, रेंज में ट्रेड तब तक होता रहेगा जब तक कि रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है। रेंज का ब्रेकआउट कहाँ का होगा ये हम नहीं बता सकते अभी, ब्रेकआउट होगा नहीं होगा ये भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट रेंज में ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आप इसको देखें, क्या है ये, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर भी लगातार एक लंबी दूरी तक चलने के बाद में यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग कर रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। सिर्फ हम ये क्या कर रहे हैं कि टाटा मोटर में, टाटा स्टील में, बीएचईएल में हमारे पास में लॉन्ग ट्रेड्स हैं, तो हम उसके साथ में लॉन्ग हैं। जिसमें हमारे पास शॉर्ट ट्रेड्स हैं उसमें हम शॉर्ट बने हुए हैं। अभी आप में से एक मैडम ने पूछा था, अर्चना जी ने, कि मुझे ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आया है, ओपन इंटरेस्ट को देख के किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो बताइए। तो वो हमने बता दिया था, सिखा दिया है। अगर किसी का और कोई सवाल हो, अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए, वेलकम होगा आपका। आपकी कोई व्यू है तो, लॉजिक है तो शेयर कीजिए, उसको भी हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग लगातार सीखते रहते हैं और सीखने में हम सबको अपने विचार एक दूसरे के साथ में बराबर शेयर करते रहना चाहिए। तो अब बताइए आप लोगों का क्या क्या व्यू निकल के आ रहा है बाजार के बारे में। अपना वीडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि कोई भी चीज जो कि एक कॉमन बात होती है वो तो जो जो सच है सच है। आप ये मत सोचना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को भी नहीं पता कि क्या चीज हो सकती है इस बाजार के अंदर। आप सोचते हैं कुछ हो जाता है, कुछ हम उठा के दोष लगा देते हैं दूसरे के ऊपर, बोल देते हैं वहां पे ऑपरेटर आ गया, वहां पे तो न्यूज आ गई, वहां पे तो ये हो गया, जबकि चार्ट हमको सब बता रहा होता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और जब हमें मूव हो जाता है तो हमें समझ में भी आ जाता है कि यहाँ पे हमने ये चीज एंट्री, ये चीज को हम देख नहीं पाए थे।
बताइए भाई, 8 ब्रेन यहाँ पे हैं, 8 दिमागों से अगर कुछ चीज निकल के आएगी तो शायद हो सकता है वो और ज्यादा प्रभावी बने। गुरुजी, और एक HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जानना चाहती हूँ कि जब टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट और मार्केट में सब लोग बुलिश थे तो वो क्यों नीचे नीचे आ रहा है? देखिए मुझे क्या, हाँ, हम ऐसा करते हैं कि उसको मैंने ट्रैक नहीं किया काफी दिन से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये HUL जो है वो किसकी कंपनी है? FMCG कंपनी है वो। FMCG। ITC किसकी कंपनी है? ITC भी FMCG और FMCG, और ब्रिटानिया किसकी कंपनी है? ब्रिटानिया भी FMCG है। अच्छा, और ये गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज प्रोडक्ट्स? का प्रोडक्ट वो FMCG है। चलो, तो अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को अपन इस तरह से ले सकते हैं, गुड स्ट्रेंथ। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर कोई सेक्टर का एक हिस्सा किसी एक तरफ जाना शुरू करता है, तो जो भी ट्रेडर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार FMCG के अंदर ये तो दबाव बन गया, तो फिर FMCG की सारी कंपनी जितनी भी होती है ना उनमें सेलिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि TCS का रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया, तो TCS के अच्छे रिजल्ट से अगर TCS ऊपर भागता है तो आपने ध्यान करो कि इंफोसिस भी भागता है, HCL टेक भी भागता है, माइंट्री भी भागता है, और जितने भी IT की कंपनियां भागती है। अगर ICICI का रिजल्ट अच्छा आता है और ICICI ऊपर भागना शुरू करता है तो आप देखोगे सभी बैंक भागते हैं। उसी तरह से FMCG में अगर हम मान लो ITC के अंदर दबाव देख रहे हैं और ITC गिर रहा है, तो जब ITC गिर रहा है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किस पे, हल पे भी आएगा। या अगर HUL गिर रहा है और ITC नहीं गिर रहा और ITC रेंज ट्रेड कर रहा है, तो क्योंकि HUL गिरता है, ब्रिटानिया गिरता है, तो फिर ITC भी गिरना शुरू करता है। तो कई बार ये रीजन होता है कि कंपनी का सब कुछ अच्छा होता है लेकिन वो फिर भी दूसरों की वजह से उसके अंदर गिरावट आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं HUL का चार्ट और आपको भी दिखाते हैं। मेरी HUL में कोई इतने दिन से प्लानिंग या कॉल मैंने शेयर नहीं की हुई है, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स चार्ट आल्सो। So now I'm going to share HUL chart in front of you. Let us see क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदुनिलीवर लिखता हूँ। यहाँ देखिए, ये इसका जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है HUL का, नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है गुरुजी। अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये बोलते हैं कि हमें इस चार्ट को पूरा एक साल को देखना चाहिए, और पहले इसका क्या देखना चाहिए, फर्स्ट एनालिसिस करने के लिए कि चलो पिछले साल भर से ये कहाँ पे ट्रेड किया है। तो साल भर का उच्चतम स्तर इसने दिखाया है 2550 का, और न्यूनतम स्तर बताया है जो कि अप्रैल मार्च में जब पूरा मार्केट गिर गया था वो 1750 का है, राइट? यहाँ दिख रहा है ना, ये 1750 एंड 2550। इसके बाद ये फिर से गिर गया तो ये यहाँ पे आ गया, मई में आ गया ये 1900 के ऊपर, और फिर ऊपर गया तो ये आ गया 2300 के ऊपर। फिर अगेन गिर गया तो ये आ गया 2000 के ऊपर, और ऊपर चला गया तो ये यहाँ तक चला गया, राइट? 2200 के ऊपर। 2200 से फिर इसने नीचे आया तो यहाँ तक आ गया। अपन पीछे वाला छोड़ देते हैं, आगे वाला लेटेस्ट वाला ले लेते हैं। 2200 से यहाँ तक आ गया 2100, और 2100 के बाद में फिर 2350 आ गया, और वहां से वापस नीचे आ गया यहाँ तक, राइट? इसके बाद अगेन उसने ये हाई बनाया 2450 का, और वहां से 2450 से करेक्ट होके यहाँ तक आ गया। अगेन उसने 2450 तक जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, 2430 तक गया और उसके बाद नीचे आ गया। अब ये इसी उठापटक में इसने क्या किया कि अपना 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे
नीचे ट्रेड कर। ठीक है, तो टेक्निकली ये दोनों के नीचे है, और जब ये दोनों के नीचे है तो हम खुद जब लर्निंग करते हैं या सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि मार्केट जब भी लोअर बॉलिंगर एरिया में होता है तो वो बेयर्स की ग्रिप में माना जाता है। तो अपन अगर हाई से हाई को मिला के यहाँ पे छोड़ते हैं तो एक फॉलिंग चैनल सा बन जाता है, और वो फॉलिंग चैनल में हम ये बोल सकते हैं कि ये इस तरह से ट्रेड हो। है ना, समझ में आया? अब ये लोअर बॉलिंगर एरिया में है, मिडिल बॉलिंगर के नीचे है, 50 डे बॉलिंगर के 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और अभी तक तो ये रेंज ट्रेड कर रहा है, और तकरीबन पिछले 10 दिन से ये वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कमजोर है, और अभी और भी कमजोर रहने की संभावना है, इस चार्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है। यानी कि ये अभी भी ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा, ऐसा लग रहा है चार्ट के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मनी फ्लो इंडेक्स रियल मार्केट का इंडिकेटर होता है, जो बताता है कि इसके अंदर से मनी लगातार बाहर निकल रही है। दिखाई दे रहा है ना आपको? मनी फ्लो इंडेक्स कंटिन्यू 80 से 32 तक आ गया, यानी यही से मनी निकल रही है। ये जब बाजार यहाँ था, इस जगह बाजार था, तो यहीं से इससे मनी यानी कि शेयर के अंदर बिकवाली बराबर चल रही है। तो ये ऊपर गया तो मैनिपुलेशन से गया था, लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स बराबर बता रहा था कि भाई ऊपर गलत जा रहा है, इसे मत खरीद लेना। समझ आ गया? हाँ जी। तो इसलिए ये कमजोर है। और वैसे देखा जाए तो कमजोर तो नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो काफी ऊंचे स्तर पे ही चल रहा है। क्योंकि जब भी ये ऊपर गया है इस लेवल से 2450 से, तो वो कभी सस्टेन ही नहीं किया, चाहे प्री कोविड हो या बाद में भी हो। तो इसका एक्चुअल रेंज ही भी 2000 लोगों को अभ्यस्त हो चुके हैं देखने के कि ये जो HUL है, जो कि 500 का हुआ करता था 408 साल पहले, वो अभी 2000 रुपए 2200 रुपए तक आता है। लोगों की सोच एक बन जाती है ना कि ये इसका रियल वैल्यू है। आया समझ में ये बात? एक आदमी की जो साइकोलॉजी में कोई लेवल किसी का अगर बैठ जाता है ना, तो वो उसी लेवल पे रेंज ट्रेड करता रहता है। ये देखिए, मैं 8 साल का वीकली चार्ट लगा रहा हूँ, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये HUL पहले 500 रुपए का होता था, 8 साल पहले होता था ना। तो अगर इसको आप 500 से कंपेयर करें तो अभी भी 4 गुना वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2020 से 2021 तक का इसका सफरनामा देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि जो HUL है ये 2200 के लेवल का ही एक्चुअल शेयर है। ये जब भी ऊपर गया इससे, ये मेरे ख्याल से मैंने वीकली चार्ट लगाया है, तो आप देखिए इससे ऊपर हार्डली 2-3 वीक रहता है वो जब भी जाता है ना। देखिए ये 2200 के ऊपर 2020 से पहले भी था, यही था इसका हाई था। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, वहां से बड़ी गिरावट ले गया, फिर ज्यादा ऊपर गया, फिर बड़ी गिरावट ले गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बड़ी गिरावट ले गया, फिर ऊपर गया, और इस बार ज्यादा दिन सस्टेन किया, लेकिन फिर गिरावट लेके इधर ही आ गया। तो लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये शेयर तो अभी 2000, इसके लिए वैल्यूएशन ठीक है, और जो ठीक वैल्यूएशन है शेयर वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें कोई मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। समझ आया ना ये बात? हाँ जी, समझ गए। हाँ, तो ये चीज सब आदमी को, कि इसीलिए मैं हमेशा क्या बोल रहा होता हूँ कि आप कभी भी किसी चार्ट को देखो तो उसका 8-10 साल का डेटा देख लो, तो आपको 8-10 साल में उसने क्या लो बनाया है, क्या हाई बनाया है, किस जगह वो ज्यादा रेंज में पकड़ के रहा है। कई चीजों को आप देखो, जैसे मैं आपको रिलायंस बताऊं, तो अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस 2000 के आसपास, मतलब अभी काफी दिन से ना वो ये बता रहा है कि मेरा सही वैल्यूएशन यही है, इससे ज्यादा ऊपर में खड़ा नहीं रह सकता। ये आप देखिए, रिलायंस जब नीचे चला गया था कोविड के टाइम पे, तो ये 900 रुपए पे था ना, और वहां से ये ऊपर आ गया तो 2300 आ गया। लेकिन अभी काफी दिनों से
अगर आप ये देखें तो तकरीबन 3-4 महीने से यहाँ पे आप गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हफ्ते समझ लो, 4 महीने हो गए ना। 4 तो महीने। 4 महीने से लोगों ने ना तो इसको 21 से ऊपर जाने दिया है, ना 1900 से 1800 से नीचे जाने दिया। तो रिलायंस के बारे में लोगों ने ये मान लिया है कि ये तो 2000 की 2100 के आसपास की चीज है और 1800 के आसपास की चीज है। 300 रुपए की रेंज ट्रेडिंग ये कर रहा है। अब इस रेंज ट्रेडिंग के बारे में मतलब बाद में ये हो सकता है ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट ले जाए, ये भी हो सकता है कि ये नीचे की साइड का ब्रेकडाउन ले जाए। यहाँ पे ये बता पाना कि ऊपर जाएगा या नीचे, भगवान तो बोल सकते हैं, इंसान तो नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 20 वीक का मूविंग एवरेज है उसके नीचे बंद हो रखा है, 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रखा है, और बंद होने की जगह भी 2042 है। 2042 से पहले एक बार और ये 2090 तक शायद आ गया था, 2100 तक, और वहां से एक हफ्ते के अंदर उसको धूल चटा दी थी मार्केट ने, 1850 तक पहुंचा दिया था रिजल्ट के बाद। फिर अभी 2 हफ्ते में ये थोड़ा रिकवर करके ऊपर आया है। तो लोगों के दिमाग में यही है ना कि 2100 से ऊपर जाता नहीं है तो ठोक लो। आदमी तो यही सोच रहा है ना कि ये अगर 6 महीने 4 महीने से इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब ये बेस्ट सेलिंग लेवल है 2100 का। आया समझ में आपको ये बात? हाँ सर जी, अगर समझ शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए या वैल्यू बाइंग शुरू हो जाए तो वैल्यू बाइंग आसानी से तो शुरू होती नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि वैल्यू बाइंग तो तभी आ सकती है बाजार के अंदर जब मतलब नीचे लेवल पे लोगों को दिखाई दे, यानी 1800 के ऊपर तो वैल्यू बाइंग होती है। अगर 2100 के ऊपर भागता है तो वो तो वैल्यू बाइंग नहीं है, वो तो गेम प्लान है या शॉर्ट कवरिंग है, उस वजह से ऊपर भागेगा। अगर आपको पता है कि बाजार के अंदर ये शेयर का भाव 1800 रुपया सही वैल्यू है और 2100 रुपया तो ज्यादा है, तो आप 2100 पे क्यों खरीदोगे? 1800 पे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? 1800 पे ही खरीदेंगे। हाँ, लेकिन अगर 2100 पे खरीदना पड़ रहा है तो इसका मतलब कोई मजबूरी है कि आपने शॉर्ट कर दिया है। अब वो शॉर्ट के अंदर आपको जब नुकसान हो रहा है तो आपकी मजबूरी होती है कि आप 2100 पे खरीदो, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग, कि आप खरीद रहे हो लेकिन अपना शॉर्ट कवर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। और किस? गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्ते, अपने बारे में बताइए और साथ में इस सेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हाँ जी, वीरेंद्र सिंह। और ये सेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर लाजवाब। लाजवाब सेशन है, आपको अच्छा लगता है? जी जी, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आते हैं आप तो यहाँ से कुछ सीखते हैं? एकदम सीखते हैं जी, आपको पूरा फॉलो करते हैं सर आप जी अपना एकदम। अंधेरा तो पीछे रख के मतलब लाइट में चेहरा रखो, हाँ ऐसे, तब दिखाई दे कि जनता को हाँ भाई वीरेंद्र सिंह जी हैं ये। हाँ जी, मैं कमेंट करता हूँ विदेश, विदेश के नाम से कमेंट। बढ़िया है, आप यूट्यूब पे जो करते कमेंट रहो, करता हूँ विदेश। करते रहो, सीखते रहो। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई आदमी मेरे से ये बोलता है कि मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए ज्ञान जो है आप दे रहे हो, लेकिन अगर लेने वाला तैयार नहीं है तो आपका दिया हुआ कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि लेने वाला चाहिए। अगर आप दे रहे हो और कोई लेने को, जब तक आप कोई एक्सेप्ट नहीं करोगे, मान लो आप मुझे कुछ दे रहे हैं और मैं नहीं लेता, तो मतलब आपका देने का कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद जो आपने इतनी देर हमारे साथ में रहे, सीखा है। मेरा नंबर आपको मालूम ही होना चाहिए, 9838772020, और मैं इसे YouTube के ऊपर भी अपलोड करूंगा, तो जरूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आया है, आता है, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आपका विकास मेरा विकास, हम सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये मार्केट है, मार्केट चलता रहेगा, हम लोग आते जाते रहेंगे, हमेशा ये बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।